हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। आज हम इस वीडियो में उस चैप्टर की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही एक्स स्क्वायर और दिमाग का स्क्वायर रूट निकल जाता है। और तुम इस चैप्टर से इसलिए पीछे भाग रहे हो कि ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट है, तो टेंशन मत लो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा सारा का सारा इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट, कंफ्यूजन और डर है वो सारा का सारा खत्म होने वाला है। इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन से ही नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम ओरिएंटेड है उनको भी हम करेंगे। और हाँ, इस चैप्टर से हर साल 4 मार्क्स के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। तो चलो आप इसका कॉन्सेप्ट देखो। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? विच पॉलिनोमियल हैज हाईएस्ट डिग्री 2। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c और a इक्वल नॉट 0। ठीक है, आगे आओ। अब देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं। फिर उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर क्या होते हैं? तो जो रूट्स के नेचर होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और थर्ड होता है रूट्स आर नॉट रियल। तो देखो रूट्स आर रियल और नॉट डिस्टिंक्ट, ये कौन सा होता है? जिसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, जो जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से क्या होता है? बड़ा होता है, उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। और डिस्टिंक्ट मतलब होते हैं अलग अलग होते हैं। अब देखो डी का फॉर्मूला यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, तो जो उसके रूट्स का जो नेचर होगा वो रूट्स आर रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। ठीक है, अगला देखो। अगला क्या बताया मैंने? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब ये कब होते हैं? तो जब डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जब किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो, तो क्या होगा? तुम्हारा रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। अब डी का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा? 0 के, तो रूट का नेचर क्या लिख दोगे पेपर में? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आ जाओ, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, जैसे वो रियल नहीं है ना, वैसे यहां पर क्या है? रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि जब डी है, जो डी है डिस्क्रिमिनेंट ना, जब किससे छोटा हो? 0 से छोटा हो, यानी कि नेगेटिव में आ जाए आंसर, डी तुम्हारा क्या आ जाए? नेगेटिव में आए, तो रूट्स आर नॉट रियल होंगे। यानी कि डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो रूट्स आर नॉट रियल होंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। आगे हम मेथड टू सॉल्व। अब सॉल्व तो करना पड़ेगा बाबा ना, क्वेश्चन देगा तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो तरीका भी तो पता होना चाहिए कि तुम किससे किसे सॉल्व करोगे। तो एक ही तरीका तुम्हारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको तुम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हो। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, और दूसरा तुम सबसे ओरिएंटेड मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये तुम क्या कर सकते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आ जाए, अब अगर तुम इससे ही बचना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो इसको भी, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं हो रहा है, तो तुम क्या कर दो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। क्या लगा लो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाओगे तुम, ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब तुम क्या करोगे? रूट्स को ना, जब रूट्स तुम्हारे क्या निकलेंगे? रियल निकलेंगे और डिस्टिंक्ट निकलेंगे, और रूट्स रियल और इक्वल निकलेंगे, तब जाके तुम क्या करोगे? इस फॉर्मूले को लगाओगे। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो बच्चों इस चार्ट का फटाफट जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होंगे। तो बच्चों ये रहा तुम्हारे पहला क्वेश्चन, तुम्हारे इस चैप्टर को, डर को खत्म करने वाला। आओ निपटा दो इसको प्यार मोहब्बत से। तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, बोलना है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा तुम्हारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3 इक्वल टू में 0। इसका तुम्हें क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला। तो पुट करो b,
बी तुम्हारा क्या है यहाँ पे माइनस का 4, तो माइनस का 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तुम्हारा क्या है 2 इंटू सी क्या है 3। ठीक है, आगे देखो ये तुम्हारा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, माइनस ये तुम्हारे पास कितना है 8 और 24 ये जाएगा 24, और प्लस माइनस करोगे तो माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस का 8। अब देखो, अब ये जो माइनस का 8 है ना, ये क्या है 0 से छोटा है, यानी कि जो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट निकला है वो किससे निकला है 0 से भी छोटा निकला है। और जब 0 से डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है छोटा होता है, तो उसका जो नेचर ऑफ रूट होता है, मैंने बताया था ना अभी नेचर ऑफ रूट, तो वो क्या हो जाता है नो रियल रूट। ठीक है, ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, आगे आओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ के, आपको क्या करना है वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 2। तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 2 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स यानी कि इक्वल रूट्स तब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है 0 के बराबर होता है, यानी कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है 0 के बराबर होता है, कब जब इक्वल रूट्स होते हैं। देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन के साथ सारा का सारा जो रूट्स की प्रॉपर्टी है ना वो याद भी कराते चलूंगा, साथ साथ में बोलते हुए चलना। ठीक है, जहां भी बैठे हो ना कंबल रजाई जो भी लेके बैठे हुए उसमें तुम बोलते हुए चलना कि भाई जो डी बराबर जो होता है 0 होता है, कब जब इक्वल रूट्स होते हैं। डी का मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके 0 के। अब बी तुम्हारे पास क्या है के है, तो के का स्क्वायर कर लो, माइनस 4 इंटू ए तुम्हारे पास क्या है 2 है तो 2 लिख दो, इंटू सी क्या है तुम्हारे पास 2 है तो 2 लिख दो, बराबर में 0। के का स्क्वायर तो के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इनको मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 16 इक्वल टू में 0। अब के स्क्वायर बराबर माइनस उधर जाके क्या जाएगा प्लस, के बराबर रूट में 16, के की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, ये जो 16 रूट होता है किसका होता है 4 का, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4। तो बच्चों अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सॉल्व फॉर द x बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तुम्हें क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू भी निकालनी है, यानी कि रूट निकालना आपको। तो आप क्या करो उसको मिडिल टर्म से करो, किससे करो मिडिल टर्म से। तो मिडिल टर्म में क्या करना होता है जो ये फर्स्ट वाला होता है इससे हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 2a को 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 2a स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर को ऐसा ब्रेक करना हमें कि माइनस करने पे ax आए, यानी कि a आए प्लस का, किसका है प्लस का है। तो आप इसको ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक कर लो 2a, क्या ब्रेक कर लो 2a और उसके बाद माइनस में a, 2a माइनस में a, 2a में से a जाएगा तो तुम्हारा बच जाएगा a, क्या बच जाएगा a, यानी कि हमारा मिडिल टर्म क्या बच गया मिल गया हमारे पास 2a माइनस में a, माइनस करना है और प्लस का लेके आना है। तो आप इसको लिख लो 2x स्क्वायर प्लस में 2ax माइनस ax माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से तुम कॉमन निकाल लो, अब तुम इसमें से कॉमन निकाल लो, तो इनमें से कॉमन निकालो 2x। ठीक है, आगे यहां से x बच गया ना, x स्क्वायर था तो बाहर आ गया, 2 था बाहर चला गया, ये 2 चला गया बाहर, x चला गया बाहर, तो क्या बचे बच्चा a बच गया, क्या बच गया a। अब उसके बाद इसमें से क्या कॉमन निकालोगे a कॉमन निकालोगे तो यहां पे आ जाएगा x और यहां बचेगा a। अब देखो ये प्लस है लेकिन यहां पर क्या आ रहा है माइनस, तो ये प्लस है तो इसको भी क्या करो प्लस, क्योंकि जब तुम क्या करोगे माइनस को कॉमन लोगे ना तो ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया 2x माइनस में a, एक ब्रैकेट ये आ गया। अब ये दो सेम सेम है ना तो इसको एक बार लिख दो x प्लस a। अब हमें क्या निकालना है x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे तुम 2x माइनस a को बराबर करोगे 0 के, 2x बराबर प्लस का a हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन में 2।
सेकंड वाले के लिए x प्लस ए बराबर 0, x बराबर क्या जाएगा माइनस का a, तो ये आ गया तुम्हारा x की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है इस तरीके, तो समझने की कोशिश करो। सॉल्व फॉर द x बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो वही मिडिल टर्म लगाओ। 3 को तुम किससे मल्टीप्लाई करो 2 से, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना जाएगा 6, प्लस करने पे माइनस का 2√6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस करने पे माइनस का 2√6 आना चाहिए। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख दूंगा √6 और √6 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, √6 और √6। और जब मैं इसको और इसको क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 6, यानी कि फैक्टर आ जाएगा हमारा, ठीक है। और जब मैं इनको क्या करूंगा, इनको जब मैं सम करूंगा, तो आ जाएगा 2√6, कितना आ जाएगा 2√6। लेकिन लाना क्या है मैं माइनस का, क्या लेकर आना मैं माइनस का, तो मैं क्या करूंगा माइनस का √6 और माइनस का √6, तो हो जाएगा माइनस का 2√6। और जब इनको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना 6। अब उसके बाद तो इसको लिखो 3x² माइनस क्या लिखोगे माइनस √6x माइनस √6x प्लस में 2 ना। अब देखो, अब हमें इनमें से कॉमन निकालना है, तो इसमें देखो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन कॉमन फिर भी हमें निकालना है। अब वो कॉमन कैसे निकालोगे वो समझो, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। 3 को तुम लिख दो √3 इंटू में √3 और x का स्क्वायर, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, माइनस इसको तुम लिख दो √2 इंटू में √3 और x, माइनस फिर इसको लिख दो √2 इंटू में √3 और x प्लस √2 का लिख दो तुम √2 इंटू में, मतलब कि 2 को लिख दो √2 इंटू में √2। अब देखो इनमें से कॉमन निकालो, अब इनमें से कॉमन निकालो, तो √3 और √3 कॉमन और x कॉमन, तो √3x आ गया कॉमन, यहां से बच जाएगा तुम्हारे पास √3x माइनस में √2। अब यहां से कॉमन निकाल लो तुम √2 कॉमन निकालो तो बचेगा √3x, और देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या लगाओगे माइनस, तो यहाँ बचेगा √2 और यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज। अब इसको और इसको एक साथ लिख दो √3x माइनस में √2, फिर से √3x माइनस में √2। अब इनका तुम्हें क्या निकालना है x की वैल्यू, तो आप क्या करोगे √3x माइनस √2 को बराबर करोगे किसके 0 के, √3x बराबर √2, उसके बाद x की वैल्यू √2 अपॉन में √3, ये आ गया आपका फर्स्ट। सेकंड भी वही आएगा √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x बराबर √2 और x की वैल्यू आ जाएगी √2 अपॉन में √3, ठीक है। बाकी आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, रैशनलाइजेशन करके सॉल्व करना हो कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -5 जो है ना इस रूट का क्या है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है रूट है। और फिर उसके बाद बोला द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p(x² प्लस में x प्लस में k इक्वल टू हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की क्या करनी है तुम्हें वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तुम्हें दे रखा है कि x इक्वल टू में दे रखा है -5, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इस वाले के लिए, यानी कि 2x² प्लस में px माइनस में 5 इक्वल टू में 0। तो तुम क्या करो इस x की वैल्यू इसमें पुट करके ना p की वैल्यू निकाल लो, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 प्लस p इंटू -5 और उसके बाद आपका -5 बराबर में 0। तो यहाँ से 2 इंटू ये हो जाएगा 25 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस का 5p और माइनस का 5 बराबर में 0। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा 50 माइनस का 5p, ये 5p है माइनस का 5 बराबर में 0। अब उसके बाद तुम क्या करो
ये प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 5p जो है वो बराबर हो जाएगा प्लस का 5 और ये माइनस का 50। माइनस का 5b बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 45, माइनस से माइनस कट गया और p की वैल्यू 45 अपॉन में 5, तो p की वैल्यू कट के आ जाएगी तुम्हारी कितनी 9। p की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 9। उसके बाद तो आगे अब देखो p की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 9। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तुम्हारे पास p x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में k इक्वल टू में 0 ना। अब उसके बाद देखो तुम ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स ये से मल्टीप्लाई करोगे तो पी एक्स स्क्वायर इसको से मल्टीप्लाई करोगे पी एक्स प्लस में के बराबर में 0। पी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस में के बराबर 0। अब इसका रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स है इक्वल यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके होगा 0 के। बी क्या है तुम्हारे पास 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तुम्हारे पास 9 मल्टीप्लाई सी की 9 के है, ठीक है। 9 का स्क्वायर करोगे 81 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 36 इंटू में के बराबर में 0। तो आगे माइनस का 36 के बराबर में ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 81। अब के की वैल्यू निकालोगे माइनस का 81 अपॉन में माइनस का 36, माइनस से माइनस खत्म और इसको 9 के टेबल से करो कितनी बार में 9 बार में और इसको कितनी बार में 4 बार में, तो के की वैल्यू आ गई 9 अपॉन में 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि x बराबर 2/3 एंड x बराबर -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में b एंड फाइंड द a एंड b। आपको क्या करना है a और b फाइंड करना है। तो मैंने बताया था ना आपको कि बेसिक वाले में कि जो इसके रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं। यानी कि तुम्हें अल्फा दिया है 2/3, बीटा दिया है कितना -3, तो तुम्हें क्या निकालना है ए और बी निकालना है, ए और बी। तो आपको पता होगा ना कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है -b अपॉन में ए होता है ना। तो देखो अल्फा क्या है तुम्हारे पास 2/3 प्लस बीटा क्या है -3 बराबर b यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में b बराबर में 0। b की वैल्यू दे रखी है वहाँ पे 7 यानी कि -7 और a की जगह पे a, यहाँ कुछ नहीं तो 1, इनका एलसीएम निकालो 3 के टेबल में 3 1 टाइम में तो 2 आ जाएगा, 1 के टेबल में 3 टाइम्स में यानी कि -3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे देखो 2 माइनस में 9 अपॉन में 3 बराबर में -7 अपॉन में a प्लस माइनस यानी कि माइनस का 7 अपॉन में 3 बराबर में -7 अपॉन में a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना तो a चले जाएगा -7 इंटू में 3 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा -7 -7 से -7 कट गया, a की वैल्यू तुम्हारी आ गई 3 ना। अब क्या करो इसका b निकालो, क्या निकालना है b। तो b निकालने के लिए क्या करोगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन में a। अल्फा क्या है तुम्हारा 2/3 मल्टीप्लाई बीटा क्या है तुम्हारे पास -3 बराबर c क्या है तुम्हारे पास b और a तुमने क्या निकाला 3। अब देखो 3 से 3 क्या हो गया कट गया तो ये आ गया -2 बराबर b/2। अब यहाँ पे क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो यह आ जाएगा तुम्हारा -6 बराबर में b। यह आ गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो बच्चों तुमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। अब मैं तुम्हें कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो पूरे के पूरे 4 मार्क्स के आपके एग्जाम में आते हैं। और ये जो मैंने दोनों क्वेश्चन लिख रखा है ना ये PYQ है यानी कि एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन है। तो देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो तुम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे। बोला है सॉल्व फॉर x, आपको क्या करना है x के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करो ना इक्वेशन उतारो 1a प्लस बी प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं है बराबर का साइन है, ठीक है यहाँ पे बराबर का बराबर a1 प्लस ab प्लस 1/x ना 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। अब तुम क्या करो इस x वाले को ना इधर ले आओ तो
1 अपॉन में a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी। क्या अब तुम इसका नीचे वाला एलसीएम निकाल लो और इसके भी नीचे भी तुम क्या निकाल लो, एलसीएम। इसका एलसीएम निकालोगे तो तुम्हारा एलसीएम आएगा इसका a प्लस बी प्लस एक्स और फिर आ जाएगा तुम्हारा x, इसका एलसीएम। अब देखो, और जब तुम इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा ए बी। क्या आ जाएगा, ए बी। अब देखो, जब a प्लस बी प्लस एक्स से तुम इसको डिवाइड करोगे ना तो ये वाला पार्ट जो है ना ये कट जाएगा और तुम्हारा बचेगा केवल x। तो यहाँ पे लिख दो x माइनस, और जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे ना, x को इस पूरे से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तुम्हारा x से x कट जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा a प्लस बी प्लस एक्स ना। आगे देखो, जब a को तुम a से डिवाइड करोगे तुम्हारे पास बचेगा b, और जब तुम b को b से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास बचेगा a। सिंपल। अब देखो x, अब ब्रैकेट खोलो तो ये सब माइनस हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, अपॉन में a प्लस बी प्लस एक्स और मल्टीप्लाई में x बराबर, इसको अरेंज कर लो, a प्लस बी के फॉर्म में लिख दो ए बी। अब देखो, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, प्लस का x माइनस का x कट गया, क्या बच गया, माइनस का a माइनस का b अपॉन में, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा ax प्लस में bx और प्लस में एक्स स्क्वायर। आगे देखो, a प्लस बी अपॉन में ए बी, ए प्लस बी अपॉन में ए बी। अब तुम क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो माइनस कॉमन निकालोगे तो a प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, a प्लस बी, उसके बाद ax प्लस बी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर a प्लस बी अपॉन में ए बी। अगला स्टेप, अब देखो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये तुम्हारा a प्लस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम इससे जब मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ से जब तुम क्या करोगे, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये यहाँ पर आएगा, यानी कि माइनस ए बी आ जाएगा और बराबर में तुम्हारा उधर चले जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखो, इस माइनस को उधर ले जाओ, इस माइनस ए बी को उधर लेके चले जाओ, तो तुम्हारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी एक्स और प्लस में ए बी। सिंपल। अब इसमें से तुम कॉमन निकाल लो और इसमें से कॉमन निकाल लो, इसमें से तुम कॉमन निकालोगे x तो तुम्हारे पास बचेगा x प्लस ए, इसमें से कॉमन निकालोगे तुम b तो तुम्हारे पास बचेगा x प्लस ए और बीच में प्लस, तो तुम्हारा एक बन गया x प्लस ए और एक बन गया x प्लस बी, और जब तुम x की वैल्यू निकालोगे तो एक x की वैल्यू आएगा माइनस ए और दूसरे x की वैल्यू हो जाएगा माइनस का b। ठीक है, अब कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, इजी था ना। आओ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, बोला सॉल्व फॉर x। आपको x के लिए क्या करना है, सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप अपना इक्वेशन उतार लो, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 6 अपॉन में 7। अब तुम नीचे का एलसीएम निकालो, क्या निकालो, एलसीएम। तो एलसीएम निकालोगे तो x माइनस 1 एलसीएम आएगा और x प्लस 5 एलसीएम आएगा। अब देखो, इसको तुम जब इससे डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारे पास बचेगा केवल x प्लस 5 बचेगा। क्या बचेगा, x प्लस 5। अब जब तुम x प्लस 5 को इससे डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारे पास बचेगा x माइनस 1 बचेगा बराबर में 6 अपॉन में 7। अब इसको सॉल्व करो तो x प्लस 5 माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे नीचे तुम्हें क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से, बराबर 6 अपॉन 7 तो अपना चलते रहेगा।
ये प्लस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा तुम्हारा क्या चीज़ 6, ऊपर में क्या आ जाएगा 6, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 5x, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का बनेगा तुम्हारा x, और इसको मल्टीप्लाई करोगे बनेगा माइनस का 5 बराबर में 6/7। अब ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 6 से 6 क्या हो जाएगा तुम्हारा, कट जाएगा, और जब 6 से 6 कट जाएगा तो तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे इधर आ जाएगा 7 ना, और ये इधर चले जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में x माइनस में 5, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का x माइनस का 5 और माइनस का 7 बराबर में क्या आ जाएगा 0, बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 4x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 12 आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये बन गया इक्वेशन, तो यहाँ पे लगा लो तुम प्लस, ये लगा लो प्लस, क्योंकि ये क्या है बड़ा है ना 5, तो इसका साइन आ जाएगा, ये तुम्हारे पास बन गया इक्वेशन। अब तुम करो इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग, क्या करो मिडल टर्म, तो मिडल टर्म में तुम क्या करते हो, इसके आगे वाले को इसके पीछे वाले से क्या करते हो मल्टीप्लाई, तो 12 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो 12 आएगा, तो इसको ब्रेक करोगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आ जाएगा, माइनस करने में कितना आना चाहिए तुम्हारे पास 4 आना चाहिए, माइनस करने में कितना आना चाहिए 4, तो 2 तिया कितना हो गया 6, और 6 में से 2 घट गया तुम्हारा कितना बच गया 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2x माइनस में 12 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकालो, तुम्हारा कॉमन आएगा x प्लस में 6 आ जाएगा, और यहाँ से कॉमन निकालोगे x प्लस में 6 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस, तो तुम्हारे पास एक बच गया x माइनस 2 और एक आ गया तुम्हारे पास x प्लस 6, इसका x की वैल्यू जो आएगा तुम्हारा आ जाएगा प्लस का 2, और इसकी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 6। ठीक है, थे कैलकुलेटिव लेकिन है इजी। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 भी 7 और 8 की तरह है, देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लोगे ना, नीचे वाला क्या निकालोगे, सबसे पहले आप एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम आ जाएगा इसका x माइनस 5 और x माइनस 7, यह आ गया एलसीएम, और ऊपर में तुम्हारा आ जाएगा x माइनस 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा x माइनस 4 मल्टीप्लाई में x माइनस 7 प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा x माइनस 6 मल्टीप्लाई में x माइनस 5 बराबर 10/3। अब तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनको, तो x को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 7 से, फिर माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 7 से, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई करना है x को x माइनस 5 से, फिर मल्टीप्लाई करना है माइनस 6 को x माइनस 5 से, अपॉन में x को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 7 से, और फिर उसके बाद माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 7 से, बराबर में 10/3। तो ऊपर तुम्हारे कुछ इक्वेशन बनेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस में 7x बनेगा, माइनस का 4x बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा सारा तुम्हारा 28, 7 चौक 28, माइनस माइनस प्लस और 7 चौक 28, फिर बनेगा तुम्हारा x का स्क्वायर बनेगा, माइनस का 5x बनेगा, माइनस का 6x बनेगा, और प्लस का 30 बनेगा। नीचे में क्या बनेगा, तो तुम्हारा बनेगा x का स्क्वायर बनेगा, माइनस x का स्क्वायर माइनस 7x बनेगा, माइनस का 5x बनेगा, और प्लस में 35 बनेगा, बराबर में 10/3। अब देखो सॉल्व करो इनको, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो तुम्हारा बनेगा 2x स्क्वायर, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस
माइनस माइनस माइनस माइनस वाले सारे क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 और ये 6 10 हो गया, ये 7 और ये 5 12 हो गया, यानी कि माइनस का 12x। और ये दोनों जुड़ के बन गए तुम्हारे 58। नीचे देखो, यहां तुम्हारा आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 35 बराबर में 10/3। ठीक है, अब इसको तुम क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 6x² माइनस में 36 और प्लस में तुम्हारा आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 का 16 24 24 हासिल लग गया 2 3 5 15 15 2 17 174 बराबर में 10x² आ जाएगा माइनस में 120x आ जाएगा और प्लस में 335 मतलब 350 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ है तुम्हारा 6x²। एक चीज देखो, यहाँ पे तुम्हारा 22 आ जाएगा, ये आपका 22 रहेगा, ये वाला 22 रहेगा, ये आपका 12 ही रहेगा क्योंकि 7 और 5 कितना हो जाता है 12। ठीक है, अब कोई मिस्टेक नहीं है, अब करते हैं फास्ट। तो ये आ गया तुम्हारे पास, हाँ। अब ये 6x² माइनस में 10x², अब उसके बाद माइनस का 66x माइनस का वाला तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस, और उसके बाद प्लस में 174 माइनस में 350 बराबर में 0। ये प्लस सारे इधर माइनस। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 4x² और प्लस माइनस माइनस, यानी कि तुम्हारा 120 में 66 जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 10 में से 6 गया तो बच गया 4, यहाँ बच गया 11, 11 में से 6 गया तो बच गया 5, 54 प्लस का 54x और उसके बाद प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 10 में से 4 गया तो तुम्हारा बच गया 6, 10 में से 4 गया बच गया 6, और यहाँ तुम्हारा आ गया देखो 350 में से 174 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचेगा 4, 14 में से 7 गया तो बचेगा तुम्हारा 7, और उसके बाद यहाँ 2 तो 1, 176 बराबर 0। अब तुम क्या करो, इसको ना 4 से डिवाइड कर दो, -4 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो, -4 से, क्योंकि कभी भी हम ना आगे ना x² के आगे कभी भी हम माइनस नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसको -4 से डिवाइड करो, 4 से नहीं कटेगा ये, इसको 2 से कट करो। किससे कट करो, 2 से, -2 से कट करो इसे, 4 से नहीं कटेगा ये, -2 से कट करो इसे। ठीक है, तो -2 से कट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 2x² और माइनस का इसको करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 27x ना, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब उसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस, इसको कट करोगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 बराबर में 0। ये बनेगा तुम्हारे पास इक्वेशन। अब तुम्हें क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए मिडल टर्म लगाना है। क्या लगाना है, मिडल टर्म। अब लगाओ इसमें मिडल टर्म, यानी कि 88 को ऐसा हमें ब्रेक करना है कि प्लस करने पे कितना आ जाए तुम्हारा माइनस का 27। तो 88 को ब्रेक करो, 4 4 2 2 और फिर उसके बाद 11 और 11। अब देखो हमें कितना लेके आना है, 27 लेकर आना है। प्लस करने पे कितना आना चाहिए हमारा 27। तो अच्छा एक मिनट रुको, मैं तो यार इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ मैं ही भूल जा रहा हूँ। 2 को 88 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 88 से पहले क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, तो तुम्हारे पास आ जाएगा कितना 176। अब फिर 176 को ब्रेक करेंगे, 176 को ब्रेक करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 88, फिर 2 से करेंगे 4 4, फिर 2 से करेंगे 2 2, फिर 2 से करेंगे 11 और फिर 11 से करेंगे 11। अब देखो अब हमें पेयर बनाना है इसका,
अब हमें क्या करना है, इसकी पेयरिंग करनी है। ठीक है, हमें इसकी क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। प्लस करने पे माइनस का क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो देखो ये तुम्हारा हो गया कितना, 27 आना चाहिए ना, हाँ आ गया, देखो 27 आ गया, 27। ये देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 8 16 और 16 में 11 जोड़ो तो आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 27। 16 में 11 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 27। तो यहाँ पे तुम्हारा फैक्टर बन गया 2x² बन गया। और उसके बाद क्या फैक्टर बनेगा, माइनस का लेकर आना ना, तो माइनस का 16x ले लो आप। उसके बाद माइनस का तुम 11x कर लो, प्लस में 88 कर लो, बराबर में 0। यहाँ से कॉमन निकालो, 2x कॉमन निकालोगे तो x माइनस में 16 आएगा, नहीं x माइनस में 8 आएगा, कितना आएगा 8। उसके बाद फिर यहाँ से तुम क्या कॉमन निकालो, 11 कॉमन निकालो तो x और 11 के टेबल में x कितनी बार में, 8 बार में। और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाओगे और यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा माइनस। तो 2x माइनस में 11 आएगा एक, और x माइनस में 8 आएगा तुम्हारा एक। अब इसका तुम्हें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 11/2। और एक तुम्हारा आ जाएगा प्लस का 8। ठीक है, इजी था ना। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बोला सॉल्व फॉर x के लिए तुम्हें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपना इक्वेशन लिखो, 16 अपॉन में x माइनस 1 बराबर 15 अपॉन में x प्लस 1। यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब इसका एलसीएम निकालो, x का और 1 का एलसीएम निकालोगे, x आ जाएगा, x से x कट गया तो बच गया 16, 1 के टेबल में x बार में तो आ जाएगा x, 15x प्लस में 1। अब तुम्हें क्या करना है, तुम अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 16x माइनस में 16 माइनस में x और मल्टीप्लाई x प्लस 1 बराबर 15x। 16 को किससे माइनस करना है, x प्लस 1 से करना है, माइनस x को किससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 से करना है, बराबर में 15x। अब उसके बाद ये आ जाएगा 16x प्लस में 16 माइनस में x² और माइनस का x बराबर में 15x। अब इसको सेपरेट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो आ जाएगा तुम्हारा माइनस का x² ना, फिर उसके बाद तुम्हारा प्लस का 16x माइनस का 15x, माइनस का 15x, ये प्लस ना इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का x, माइनस का x। उसके बाद और तुम्हारा क्या बच गया, यहाँ पे प्लस का 16 बच गया, बराबर में 0। 16x यहाँ पे लिख दिया, ये 16x यहाँ लिख दिया, ये प्लस इधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया, ये माइनस का 15x हो गया, और माइनस का x² इधर लिख दिया, और ये 16 उधर चला गया। ठीक है, अब देखो कभी भी आगे ना माइनस नहीं रहेगा, कभी भी आगे माइनस नहीं रहेगा, तो माइनस कॉमन निकालोगे सबका साइन चेंज, तो x² प्लस में 16x, x² माइनस में 16x, x² माइनस में 16x प्लस का 15x प्लस में x प्लस में 16 बराबर 0, x²। अब देखो ये सारा का सारा कट जाएगा, ये माइनस का 16x है और ये 15 और एक 16 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेगा प्लस का 16 बराबर में 0। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस का आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो x² बराबर ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर रूट में 16 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और एक आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 4। तो इसमें तुम्हारे दो आंसर आएंगे, x बराबर 4 आ जाएगा और x बराबर माइनस का 4 आ जाएगा। तो देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 से अब तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें क्या करना होता है, तुम्हें खुद ही इक्वेशन बनाने हैं
और तुम्हें खुद ही क्या करना है, आंसर भी निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 48 किलोमीटर का यूनिफॉर्म स्पीड से। द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस देन, अगर स्पीड क्या किया जाए, कम कर दिया जाए पहले की तुलना में 8 किलोमीटर पर आवर का, तो टाइम कितना लगता है, 3 घंटे ज़्यादा लगता है डिस्टेंस को कवर करने के लिए। जाहिर सी बात है अगर स्पीड आप कम करोगे तो टाइम तो क्या लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। तो बोला कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, स्पीड क्या करना तुम्हें, फाइंड करना है। तो आप क्या करो, लेट कर लो, लेट द स्पीड, स्पीड को आप क्या मान लो, x मान लो, और टाइम को आप t मान लो, टाइम को क्या मान लो, t। तो देखो अगर हम फर्स्ट केस के लिए करें, तो इसका फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में आप क्या लगाओगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितना है फर्स्ट के लिए, फर्स्ट केस के लिए x किलोमीटर, इसको किलोमीटर आवर ले लो, किलोमीटर आवर, और इसको आप टाइम को आवर में ले लो। तो फर्स्ट केस के लिए क्या करोगे, आप फॉर्मूला लगाओ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड तुम्हारे पास कितना है, x किलोमीटर का, और डिस्टेंस आपके पास कितना है 480 का, और टाइम कितना ले रहा आपने, t, टाइम कितना ले रहा हो आप, t। तो इसको अगर आप इसका टाइम निकाल लो, क्या निकाल लो इसका टाइम, तो t बराबर तुम्हारा निकल के आ जाएगा, जो t है वो निकल के आ जाएगा 480 बट्टा में x, ये आपका t1 आ जाएगा। ठीक है ना, पहले टाइम के लिए पहला जो टाइम है इतना लग रहा है पहले टाइम। ठीक है, अब सेकंड केस में आओ, सेकंड केस में देखा जाए तो सेकंड केस में आप बोल सकते हो कि बोला गया है कि ना जो स्पीड को क्या कर दो, कम कर दो, तो 3 घंटे ज़्यादा लगता है, स्पीड को कम करोगे टाइम कितना लगता है, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो x - 8 कर दो, और डिस्टेंस क्या है 480 है, और इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, t2 लग रहा है, क्या लग रहा है, t2 ना। अब आगे देखो, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम t2 की वैल्यू निकाल लोगे, वो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 480 अपॉन में x - 8, ये आ गया। ठीक है, टाइम 1 और टाइम 2। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो कितने आवर का दे रहा है, 3 आवर का, 3 आवर का आपको इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, t2 माइनस t1, इसका डिफरेंस कितना है आपका 3 आवर्स का। आगे t2 की वैल्यू क्या है 480 अपॉन में x - 8, उसके बाद आपका t1 की वैल्यू क्या है 480 अपॉन में x बराबर में 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। अब ये इक्वेशन उसी तरीके से बनाना है आपको जिस तरीके से मैंने बाकी आपको 4 क्वेश्चन करवाए। तो आप यहाँ से देखो, आप यहाँ से एक कॉमन चीज निकाल सकते हो, 480 को 480 कॉमन निकालो तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन x - 8 और माइनस में 1 अपॉन x बराबर में 3। 480 यहाँ से एलसीएम निकालो तो x - 8 आ जाएगा एलसीएम, और ये x आ जाएगा। x - 8 से x - 8 गया तो x बचेगा, और माइनस में, और x से x गया तो बचेगा आपका x - 8 बराबर में 3। ठीक है, 480 मल्टीप्लाई 480 अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व अगर करें ना, यहां से हम सॉल्व करें तो तुम्हारा आ जाएगा x माइनस का x प्लस में 8, x माइनस x प्लस में 8, और नीचे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा x² माइनस का 8x बराबर में 3। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आ जाएगा 480, ऊपर बचेगा 8 और x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, अब इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई,
480 को, ठीक है, 480 को किससे मल्टीप्लाई करो 8 से, तो 0 और 2 2 64, 64 का 80 लग गया 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 3 8 4 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 8 4 0, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 8x बराबर में 3। अब यहाँ से कुछ नहीं तो एक इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3804 बराबर में 3x स्क्वायर माइनस में आपका आ जाएगा 24x, कितना आ जाएगा 24x, ठीक है, ये हो गया सॉल्व। आगे इसका इक्वेशन बनाओगे आपका, तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 24x हो जाएगा और प्लस का 3840 हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा इक्वेशन। अब इसको अब तुम क्या करो 3 से इसको डिवाइड करो, 3 से क्या कर दो इसको डिवाइड करो, -3 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो -3 से डिवाइड करो, -3 से, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये कट जाएगा, तुम्हारे पास बच जाएगा तुम्हारे पास आके माइनस का 8x प्लस में माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और उधर गया 3 अट्ठे 24 और बराबर में 0, तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल में इसका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप क्या करोगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है, ब्रेक करके इसको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू को फाइंड। अब इसका मैं आधा पार्ट ना इस तरफ करता हूँ, स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत है, तो देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस माइनस में 1280। अब हमें क्या करना है मिडल टर्म से सॉल्व करना है, तो इसके पास एक है 1 से इससे मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा। अब उसका माइनस करने पे हमारे पास कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो 1280 का प्राइम फैक्टर करो 2 से करोगे 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 से करोगे 4 आ जाएगा 0, फिर 2 से करोगे 3 आ जाएगा 2 0, फिर 2 से करोगे 16 0, फिर 2 से करोगे 8 0, फिर 2 से करोगे 4 0, फिर 2 से करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2 0, 2 से करोगे 1 0, 2 से करोगे 5 और 5 से करोगे 1, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है माइनस करने पे कितना लेकर आना है 8 लेकर आना है, तो यहां से देखो, यहां से ध्यान से देखो, तो 4 8 16 और ये 32, ये कितना आ गया आपका 32। इधर से देखो इस वाले में ये हो गया 8 और 2 ये हो गया 4 4 2 8 8 पंजे 40, क्या हो गया 40, 40 में से 32 घटा दो कितना बचेगा तुम्हारे पास 8, तो इसका मिडल टर्म क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 1280, कॉमन निकालो x कॉमन आएगा, x माइनस में 40 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से 32 कॉमन निकालो तो x माइनस में 40 बचेगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट कैसे हो गए सेम, और यहाँ क्या है प्लस, तो x माइनस में 40 और उसके बाद x प्लस में 32। अब हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर में क्या जाएगा 40 और x बराबर इधर जाएगा माइनस का 32। अब ध्यान से देखो, अब हमसे बोला स्पीड फाइंड करने के लिए, तुम्हारे पास स्पीड 2 है, हमारे पास स्पीड कितनी है 2 है, एक तो आपके पास 40 और एक माइनस का 32, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको हम क्या कर देंगे एग्जैक्ट, तो जो ओरिजिनल स्पीड आ जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 40। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्या कह रहा है, वर्ड प्रॉब्लम ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 km/h, एक मोटर बोट है, एक नाव है जिसकी स्पीड क्या है 24 km/h है इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, अभी समझाऊंगा मैं। और उसके बाद क्या कहते हैं तुम्हारा डाउन स्ट्रीम और तुम्हारा अप स्ट्रीम, पहले इनको समझो। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, स्टिल वाटर का मतलब होता है कोई नदी का पानी क्या है एकदम बिल्कुल शांत है,
उसके अंदर कोई भी बहाव नहीं है, कोई भी फ्लो नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्टिल वाटर। एक होता है तुम्हारा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि ना नाव की क्या कहते हैं, जो पानी की जो धारा है, फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है वो क्या कर रहा है, इस तरफ जा रहा है, वाटर का फ्लो इस तरफ जा रहा है और आपकी नाव इस तरफ आ रही है, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। आपकी नाव किधर हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ वाटर के, तो होता है अप स्ट्रीम। एक होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो वाटर का फ्लो है वो उस तरफ है और आपका जो नाव भी है, जो आपका बोट है, वो भी किधर चल रहा है, उसी तरफ चल रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। यहां पे लिख लो अपोजिट डायरेक्शन और यहां पे लिख लो सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, तो बोल क्या रहा है, मोटर बोट है जो जिसके जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो कितना दे रखा है, 24 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट वो आपको दे रखा है 24 किलोमीटर पर आवर। ये बोट की स्पीड है, ठीक है, स्टिल वाटर में। और 1 घंटा ज्यादा लेता है 32 किलोमीटर जाने के लिए। 1 घंटा ज्यादा लेता है 32 किलोमीटर जाने के लिए अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलता है ना, तो ये क्या करता है, 1 घंटा ज्यादा लेता है नाव चलने में। किसकी तुलना में? डाउन स्ट्रीम की तुलना में। इसके रेफरेंस में, डाउन स्ट्रीम के रेफरेंस में अप स्ट्रीम में क्या होता है, ज्यादा टाइम लगता है। जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम लगेगा, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, नाव उधर जा रही है और वाटर का फ्लो इस तरफ है, तो आपको टाइम लगेगा। अब डाउन स्ट्रीम में क्या है, वाटर का फ्लो भी उधर ही है और आपका क्या कहते हैं, नाव भी उधर ही जा रहा है, तो आपको वही स्पीड क्या होगी, तेज हो जाएगी ना। तो वही चीज है। तो स्पीड ऑफ वाटर आपको दे रखा है, आप क्या कर लो, लेट कर लो, क्या चीज, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि धारा जो फ्लो है ना वाटर का, उसको आप उसको लेट कर लो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। आगे आप देखो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के केस में समझो, अप स्ट्रीम में क्या होता है और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है। जो आपका अप स्ट्रीम होता है ना, इसके अंदर आप क्या करते हो, दोनों स्पीड को माइनस करते हो। अप स्ट्रीम में दोनों स्पीड को माइनस करते हो और डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड को क्या करते हो, आप प्लस करते हो। किसका, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड निकलेगा तुम्हारा, वो क्या जाएगा, 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा अप स्ट्रीम में स्पीड। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, 24 प्लस में एक्स, 24 प्लस में एक्स। आगे ये हो गया तुम्हारा अप स्ट्रीम का स्पीड और ये होगा तुम्हारा डाउन स्ट्रीम का स्पीड। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, किसका, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसका स्पीड क्या है, 24 माइनस एक्स बराबर डिस्टेंस कितना है, 32 और टाइम हमें नहीं पता है, तो आप उसको t1 मान लो। क्या मान लो, t1। तो यहाँ से आप टाइम निकाल लो, क्या निकाल लो, यहाँ पे आप टाइम निकाल लो। तो टाइम का जो वैल्यू आएगी वो 32 अपॉन में 24 माइनस एक्स आ जाएगा। ये आ गया आपका टाइम। उसके बाद इसमें वही स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या है, 24 प्लस में एक्स बराबर डिस्टेंस कितना है, 32 ही है, और टाइम इसको क्या मान लो, t2 मान लो। अब यहाँ से t2 की वैल्यू निकाल लो, 32 अपॉन में 24 प्लस में x, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका t1 और t2। अब देखो t1 और t2 का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 आवर का। t1 और t2 का डिफरेंस दे रखा है कितना, 1 आवर। तो t1 माइनस t2 बराबर कितना है, 1 आवर। t1 क्या हमारा 32 अपॉन में 24 माइनस एक्स, फिर माइनस 32 अपॉन में 24 प्लस में एक्स, ठीक है। अब आगे बराबर में 1। अब आप क्या करो, 32 को कॉमन निकाल लो,
क्या निकालो 32 को कॉमन, तो 1 में 24 माइनस में x और माइनस 32 कॉमन की चला गया बाहर, तो यहाँ बचेगा 1 और 24 प्लस में x बराबर में 1। अब तुम्हें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। इसका क्या निकालना है तुम्हें, एलसीएम। तो मैं इसका आगे पार्ट इधर करता हूं। जब 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स का तुम क्या निकालोगे, एलसीएम, तो निकल के आएगा 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या बचेगा, 24 माइनस एक्स को जब तुम इससे डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारा बचेगा 24 प्लस में एक्स माइनस, और जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे एलसीएम निकालने के बाद तो तुम्हारे पास आ जाएगा 24 माइनस में एक्स बराबर में 1, और यहां पे क्या था 32। ठीक है, आगे, अब आगे देखो 32 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस में एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो यहां पे तुम्हारा लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 1। 32, अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो गया, कट गया, और x कितना हो गया 2x, और यहां पे इसका स्क्वायर खोलोगे तो आ जाएगा 576 576 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 64x, कितना आ जाएगा आपके पास 64x बराबर में, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 576 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसको इस तरफ ले आओ सबको, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 64x और फिर उसका माइनस का 576। अब तुम्हें क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको सॉल्व करना है। मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व। तो कैसे करोगे, तो जो ये 576 है इसका आप क्या निकालो, फैक्टर निकालो, तो 2 से करोगे तो आ जाएगा 288, 2 से करोगे 144, 2 से करोगे आपका 72, 2 से करोगे 36, 2 से करोगे आपका आ जाएगा 18, और उसके बाद 9, फिर 3 से 3, 3 से 1। अब इसकी पेयरिंग करनी है और इसका फैक्टर बनाना है 64 का, कि माइनस करने पे प्लस का क्या आ जाए हमारे पास 64 आ जाए। ठीक है, तो देखो यहां से जब तुम इनको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा 72, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, 72 में से 8 को घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 64, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 72x माइनस में 8x माइनस में 576। अब इनमें से कॉमन निकालोगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस में 72 हो जाएगा, और यहां से तुम कॉमन निकालोगे माइनस का 8 कॉमन निकालोगे तो x प्लस में तुम्हारे पास आ जाएगा 72। अब इसको एक साथ रख दो तो x माइनस 8 हो गया और x प्लस में 72 हो गया। अब इनका क्या निकालो, x की वैल्यू, x बराबर प्लस का 8, x बराबर माइनस का 72। तो देखो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में ना कि कभी भी हम नेगेटिव वाला स्पीड नहीं लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया रिजेक्ट। तो हमारा जो स्पीड है किसका, स्ट्रीम का, वो कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, हर स्टेप को ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है, और ये पेपर का बहुत ही मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रीथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसको बनाया गया है, जिसका जो ब्रीथ है वो 3 मीटर लेस देन है, किससे, लेंथ से। लेंथ से क्या है, लेस देन है। इट्स एरिया इज बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द बेस एज द ब्रेथ। तो क्या बोल रहा है, इस रेक्टेंगुलर पार्क के ऊपर एक और छोटा सा पार्क बना रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, और इसका जो बेस है ना वो इसका ब्रीथ है, जो बेस है वो क्या इसका ब्रीथ है। ठीक है,
विद द बेस एज द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ एल्टीट्यूड, इसका जो एल्टीट्यूड है हाइट वो 12 मीटर है। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द पार्क, तुम्हें क्या करना है, इस पार्क का लेंथ और ब्रीथ क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप देखो लेट कर लोगे, लेट द लेंथ, लेट कर लो लेंथ को आप क्या मान लो x। तो जो इसका ब्रीथ है वो क्या है, 3 कम है, तो x में से 3 क्या कर दो माइनस, तो इसका ब्रीथ क्या आ गया x - 3। ठीक है, अब इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, a इंटू बी, यानी कि x मल्टीप्लाई x - 3, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 3x, x स्क्वायर माइनस में 3x। यहां तक हो गया। अब आगे क्या बोला है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसके एरिया से जो इसका एरिया रेक्टेंगल का वो क्या है, ज्यादा है। आइसोसेलेस के ट्रायंगल का जो एरिया है उसके एरिया से रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ज्यादा है। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस क्या है x - 3 है, हाइट क्या है एल्टीट्यूड 12 है, इसको इससे कट करोगे कितना आ जाएगा 6, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 6x - में 18, 6x - में 18 ना, मीटर स्क्वायर। आगे क्या करना आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या बोलोगे कि जो इसका एरिया है वो इसके एरिया से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो x स्क्वायर - 3x जो ये एरिया है वो कितना ज्यादा है 4, तो 6x - में 18 में क्या जोड़ दोगे 4, इसमें प्लस कर दोगे क्योंकि ये ज्यादा है और ये क्या है 4 कम है, तो दोनों को बराबर करने के लिए आप इसमें क्या करोगे 4 ऐड कर दोगे, तो x स्क्वायर - 3x ये प्लस इधर जा क्या जाएगा माइनस का x हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस 18 में से 4 जाएगा तो माइनस का 14, और इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 14 बराबर में 0, x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 14 बराबर 0। अब इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। जब प्राइम फैक्टर करने पे हमें प्लस करने पे क्या लेके आना है माइनस का 9, तो इसका प्राइम फैक्टर होगा x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 2x प्लस में 14, और उसके बाद कॉमन निकालोगे x -7 और इधर से कॉमन निकालोगे 2, माइनस का 2 कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा x माइनस में 7, तो ये आ गया आपका। तो आप क्या करोगे x - 2 और x - 7, तो आप x की वैल्यू निकाल लोगे इसमें से, तो एक निकलेगा तुम्हारा 7, एक निकलेगा 2, तो अब इसमें 2 केस बन गए, आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई, तो आप फर्स्ट केस के लिए फर्स्ट केस यानी कि x बराबर क्या रखने पे 7, तो जो इसका लेंथ होगा x बराबर 7 रखोगे तो लेंथ तो 7 हो जाएगा, और जो ब्रीथ होगा वो कितना हो जाएगा आपका 7 - 3 यानी कि आपका 4, 7 - 3 यानी कि 4। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में क्या रखना है तुम्हें 2 रखना है, तो सेकंड केस में लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा 2, और जो ब्रीथ है वो हो जाएगा 2 - 3 यानी कि माइनस का 1, और लेंथ और ब्रीथ कभी भी माइनस में नहीं होते, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, और हम x की वैल्यू क्या रख लेंगे 7, तो ये आ गया तुम्हारा लेंथ और ब्रीथ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्या कह रहा है, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो पहले ये समझो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे कि एक के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो इसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव। इंटीजर्स है such that the sum of the square फर्स्ट का स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2, और बाकी जो 2 इंटीजर है उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 46 है। फाइंड द इंटीजर, तुम्हें क्या करना है इंटीजर को फाइंड करना है। तो यहां पर आप लेट कर लोगे, लेट फर्स्ट इंटीजर, उसको आप क्या लेट कर लोगे x, तो आपका जो सेकंड होगा वो बनेगा x + 1। अब ये x + 1 क्यों बना, तो देखो 1
1 के बाद क्या है कंसेक्यूटिव 2, फिर उसके बाद क्या है 3। तो 1 को अगर मेरे को 2 बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा क्या बनेगा 2। और 2 को 3 बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा मेरा 3। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट। और सेकंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 को ऐड करना पड़ता है, तो हम क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब जो थर्ड होगा, थर्ड जो इंटीजर है उसके लिए आप क्या करोगे, जो ये सेकंड वाला है x प्लस 1, इसमें आप क्या ऐड कर दोगे 1, तो ये बन जाएगा x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, वही कह रहा है जो आपको उसने कहा था कि स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, पहले का स्क्वायर, तो पहले का क्या कर दो स्क्वायर, ठीक है। फिर सम, किसका सम, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, तो प्रोडक्ट कर दो x प्लस 1 का प्रोडक्ट किससे, x प्लस 2 से, बराबर में कितना आएगा 46। अब इसको थोड़ा सा मेहनत लगा के सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो x का मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 2 से, फिर उसके बाद प्लस 1 का मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 2 से, बराबर में 46। यहां से आ गया एक्स स्क्वायर, यहां से आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1x प्लस में 2x इक्वल टू में यहां पे 2 आएगा, ओनली 2x नहीं आएगा, 2 आएगा 46। अब इसको और इसको सम करो, कितना आ गया 2x स्क्वायर, और इनका आ जाएगा तुम्हारे पास 3x प्लस में 2, ये प्लस इधर लाके माइनस कर दो, तो हो गया माइनस का 46। 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस माइनस 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 का 44। अब देखो, अब लगाओ इसमें मिडल टर्म और निकालो अपने इंटीजर्स। तो मिडल टर्म में मैंने तुम्हें बताया भी कि जो फर्स्ट वाला होता है उसको सेकंड वाले से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कर दो भाई मल्टीप्लाई। 44 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आ जाएगा 88। अब 88 का ऐसा तुम्हें प्रोडक्ट निकालना है, फैक्टर निकालना है कि माइनस करने पे तो क्या आ जाए, प्लस का 3 आ जाए, माइनस करने पे क्या आ जाए, प्लस का 3। तो देखो आप इसको किससे करो, इसको आप 2 से करो, 2 से छोड़ो जल्दी से कर दे, 11 से करो, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8। अब देखो 11 में से 8 घटाओ तो कितना बचेगा, 3 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर हमें क्या प्लस का लेकर आना है, क्या लेकर आना हमें, प्लस का लेकर आना है, तो प्लस का 11x माइनस में 8x माइनस में 44 इक्वल टू में 0। तो यहां से आप क्या करो, x कॉमन निकालो, निकाल दो उसको, आगे देखो क्या बच गया, 2x प्लस में 11, 2x प्लस में 11। यहां से तुम क्या कॉमन निकालो, 4 कॉमन निकालो, यहां से 4 कॉमन निकालो, तो ये आ गया 4, और माइनस भी कॉमन निकालो, तो माइनस का 4 कॉमन निकाल दिया, तो आ जाएगा तुम्हारे पास यहां से 2x और प्लस का 11 बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, सेम, तो x माइनस 4 और उसके बाद आपका 2x प्लस में 11, 2x प्लस में 11, तो x की वैल्यू निकालो, x बराबर क्या आ गया 4, ये माइनस उधर जाके क्या हो गया प्लस, 2x प्लस 11 इक्वल टू में 0, 2x बराबर माइनस में 11 और x की वैल्यू माइनस 11/2। और देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला, पॉजिटिव लेना है, कौन सा पॉजिटिव, तो ये तो क्या है नेगेटिव, सारी नेगेटिविटी को निकाल दो, तो ये सारा निकल गया। अब क्या बच गया तुम्हारे पास x, यानी कि x की वैल्यू क्या हमारे पास 4, तो जो तुम्हारा फर्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा 4, सेकंड बनाओ, सेकंड क्या बनेगा 5, थर्ड क्या बनेगा 6। तो यह था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस में 4 इक्वल टू 0, इफ द रूट्स आर रियल फाइंड देम। अगर रूट्स क्या है रियल है तो तुम्हें क्या करना है, फाइंड देम करना है। तो भाई नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, तो आपको क्या करना होता है, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b इसमें क्या हो गया 4 रूट 3 माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तुम्हारा क्या है 3 इंटू
c क्या है तुम्हारे पास 4 बराबर में, ठीक है। आगे देखो, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा और मल्टीप्लाई रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा 3 माइनस का, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 48, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 48 माइनस 48 बराबर कितना आ गया 0, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई वो क्या आ गया d इक्वल टू 0, और जब भी d इक्वल टू 0 आ जाए तो वो आपका रियल रूट होता है। तो नेचर ऑफ रूट इज रियल, और फिर उसके बाद जब रियल है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, x बराबर माइनस का b क्या हमारे पास ये रहा माइनस का 4 रूट 3, ये तुम्हारा b हो गया। उसके बाद प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है हमारे पास 0 है, और नीचे 2 इंटू ए क्या है तुम्हारे पास 3, तो x बराबर ये माइनस का जगह प्लस 4 रूट 3 अपॉन में ये पूरा क्या हो जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 6, इसको कट करोगे तो तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 3 अपॉन में 3। तो बच्चों ये था हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए। आपको जरूर से जरूर इस चैप्टर से 4 मार्क्स का इन्हीं 15 क्वेश्चन में से आपको देखने को जरूर से जरूर गारंटेड है आपको मिलेगा। कमेंट में जरूर लिखना कि तुम्हें इन 15 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट और मोस्ट डेंजरस लगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।